नमस्कार। हम सब जानते हैं कि व्रत रखना भक्ति का कितना शक्तिशाली तरीका है, पर क्या कभी सोचा है कि अगर एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी भूल, व्रत के ठीक अंत में की गई एक गलती हमारी सारी की सारी तपस्या पर पानी फेर दे तो? जया एकादशी की इस कथा में बिल्कुल एक ऐसा ही पवित्र रहस्य छिपा है, एक ऐसा राज जो ये तय करता है कि उपवास का फल मिलेगा या नहीं। तो चलिए इस रहस्य को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कई भक्तों के मन में आता होगा कि पूरी लगन से उपवास करने और सारे नियम मानने के बाद भी जीवन की परेशानियां वैसी की वैसी ही क्यों हैं? आखिर हमारी तपस्या का पूरा फल मिलता क्यों नहीं है? इस गहरे सवाल का जवाब जानते हैं कहां छिपा है? किसी ग्रंथ या ऋषि के पास नहीं, बल्कि सीधे वैकुंठ में खुद भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के बीच हुए एक संवाद में। तो हमारी ये कथा शुरू होती है वैकुंठ के दिव्य लोक से। कल्पना कीजिए, क्षीर सागर में शेषनाग पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं और उनके पास ही देवी लक्ष्मी विराजमान हैं। लेकिन देवी का मन आज कुछ अशांत है। उनकी नजरें धरती पर अपने भक्तों की पीड़ा देख रही हैं और उनके मन में एक गहरी चिंता घर कर गई है। देवी लक्ष्मी की करुणा देखिए, उन्होंने वही सवाल पूछ लिया जो हम सबके मन में था। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, ये भक्त इतनी कठोर तपस्या करते हैं, फिर भी इनके जीवन से दुख और दरिद्रता क्यों नहीं मिटती? क्या इनकी भक्ति में कोई कमी रह जाती है? ये सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मी, भक्त श्रद्धा से व्रत तो रखते हैं, पर वे उस ताले की चाबी ही भूल जाते हैं जो पुण्य का खजाना खोलती है, और वो चाबी है पारण। उन्होंने समझाया कि देखो, व्रत रखना तो तपस्या का बस एक हिस्सा है। उस तपस्या का पूरा फल तो इस बात में छिपा है कि उसे सही विधि से तोड़ा कैसे जाए, यानी पारण कैसे किया जाए। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए भगवान विष्णु ने एक कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी है माणिकपुर के एक बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा सुरेंद्रपाल की, जो अनजाने में ठीक वही गलती करने वाले थे जो अक्सर कई भक्त कर बैठते हैं। एक ऐसी गलती जिससे उनका सारा पुण्य नष्ट हो सकता था। तो राजा सुरेंद्रपाल अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने माघ महीने की उस कड़कड़ाती ठंड में जया एकादशी का निर्जल व्रत रखने का संकल्प लिया था। सोचिए, बिना अन्न और जल के पूरा दिन, पूरी रात उन्होंने सिर्फ भजन कीर्तन में बिताया। अब द्वादशी की सुबह हुई, व्रत खोलने का समय आ गया। उस कठोर तप के बाद जाहिर है राजा और रानी भूखे प्यासे थे। वो भोजन कक्ष में पहुंचे और वहां 56 भोग की पूरी तैयारी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा के मन में बस एक ही ख्याल आया, अरे वाह, इतनी कठिन तपस्या के बाद तो अब जी भर के भोजन करना बनता है। और बस यही एक विचार उनकी सबसे बड़ी भूल बनने वाला था। जैसे ही राजा ने भोजन का पहला कौर उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, ठीक उसी पल महल के द्वार पर एक चमत्कार हुआ। एक बूढ़े फटे हाल से दिखने वाले ब्राह्मण ने आकर भिक्षा की गुहार लगाई। और यही था कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़, जहां राजा की परीक्षा भी होनी थी और उनका मार्गदर्शन भी। उस ब्राह्मण ने राजा को रोककर समझाया कि राजन, पारण का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है, ये तो एक पवित्र विधि है। उन्होंने फिर वही बात कही कि जैसे गलत चाबी से खजाने का ताला कभी नहीं खुलता, ठीक वैसे ही गलत तरीके से पारण करने से व्रत का पुण्य भी नहीं मिलता। और फिर उन्होंने राजा को पारण के सही नियम बताए। ब्राह्मण ने पहला और सबसे जरूरी नियम बताया, सही समय। उन्होंने कहा कि व्रत हमेशा द्वादशी तिथि में हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही खोलना चाहिए। अब ये हरिवासर क्या है? ये द्वादशी का शुरुआती पहला चौथाई हिस्सा होता है, जिसे एक तरह से एकादशी की शक्ति का ही विस्तार माना जाता है। और अगर इस दौरान पारण किया तो व्रत का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। फिर ब्राह्मण ने पारण का सही तरीका समझाया कि व्रत को किसी भारी भोजन से नहीं, बल्कि पवित्र चीजों से तोड़ना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी दल, फिर उनका चरणामृत, और उसके बाद पापों का नाश करने वाला आंवला। इन चीजों को ग्रहण करने के थोड़ी देर बाद ही कोई हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। और हाँ, ब्राह्मण ने यह भी साफ साफ बताया कि व्रत के तुरंत बाद क्या क्या नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मसूर की दाल, बैंगन, लहसुन, प्याज जैसी तामसी चीजें शरीर में आलस और भारीपन लाती हैं। ये चीजें व्रत से मिली हुई सात्विक ऊर्जा को खत्म कर देती हैं। इसलिए पारण का भोजन हमेशा सादा और आसानी से पचने वाला होना चाहिए, न कि वो 56 भोग जो राजा ने तैयार करवाया था।
अपनी बात को और पक्का करने के लिए उस ज्ञानी ब्राह्मण ने राजा को 2 छोटी-छोटी कहानियां सुनाई। ये कहानियां हमें ये दिखाती हैं कि पारण के नियमों को मानने या न मानने के परिणाम कितने अच्छे या कितने बुरे हो सकते हैं। पहली कहानी थी माधव नाम के गरीब किसान की। उसने बड़ी श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत तो रखा, पर भूख के मारे उसने अगले दिन बासी रोटी और बैंगन से ही पारण कर लिया। अब इसका नतीजा जानते हैं क्या हुआ? पुण्य मिलना तो दूर, वो बेचारा बुरी तरह बीमार पड़ गया और उसे डरावने सपने आने लगे। बाद में जब एक संत ने उसे पारण की सही विधि बताई और उसने उसका पालन किया, तब जाकर वो ठीक हुआ। अब दूसरी कहानी सुनिए। ये कहानी इस व्रत की जबरदस्त शक्ति को दिखाती है। ये कथा है एक गंधर्व और एक अप्सरा की, जिन्हें इंद्र ने श्राप देकर पिशाच बना दिया था। पर देखिए, उन्होंने अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत कर लिया और जो हुआ वो एक चमत्कार था। हुआ ये कि श्राप की वजह से वे दोनों हिमालय की बर्फीली चोटियों पर पिशाच बनकर भटक रहे थे। जया एकादशी के दिन कड़ाके की ठंड और अपने दुख के मारे वे कुछ खा पी ही नहीं सके और रात भर जागते रहे। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि अनजाने में ही उनसे व्रत के सारे नियमों का पालन हो गया है। और इस अनजाने पुण्य का प्रभाव देखिए, उनका पिशाच शरीर उसी पल नष्ट हो गया और वे अपने सुंदर दिव्य स्वरूप में वापस आकर सीधे स्वर्ग चले गए। ये सारी कथाएं सुनाने के बाद वो ब्राह्मण रूपी ज्ञानी अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने फिर पूरी विधि के साथ पारण किया। तो अब कहानी वापस वैकुंठ में आती है, जहां भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को इस पूरे ज्ञान का सार बताते हैं। एक ऐसा सार जिसे हम एक उत्तम व्रत के 3 स्तंभ कह सकते हैं। तो इस पूरी कथा का निचोड़ क्या है? एक सफल व्रत के 3 सबसे जरूरी सिद्धांत। पहला, सही समय यानी हरिवासर के बाद ही पारण करें। दूसरा, पवित्र शुरुआत यानी व्रत को तुलसी या आंवले जैसी शुद्ध चीजों से ही तोड़ें। और तीसरा, सात्विक भोजन यानी पारण का भोजन भारी नहीं बल्कि हल्का और सुपाच्य हो। बस यही है एक सफल व्रत की असली कुंजी। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि जो कोई भी इस पवित्र कथा को पूरी श्रद्धा से सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे सिर्फ ज्ञान ही नहीं मिलता, बल्कि उसे एक महान अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और आखिर में भगवान विष्णु ने यह दिव्य वचन दिया। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त इन नियमों को समझकर भक्ति करता है, वे खुद उसके जीवन के सभी कष्ट, गरीबी, दुख और भय को दूर करते हैं और अंत में उसे अपने परम धाम यानी वैकुंठ में स्थान देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या भक्ति सिर्फ जोश का विषय है या फिर होश और ज्ञान का भी? सोचिएगा जरूर।